कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब ठीक हैं। एक जो बहुत अच्छी सी चीज़ अभी न्यूज़पेपर में निकल के आई है, क्योंकि मैंने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा तो वहाँ से मुझे कुछ पता लगा जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की सोची और इसीलिए मैं वीडियो बनाई। तो एक चीज़ आप लोग हेडलाइन जो है वो देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, जिसमें लिखा हुआ है कि HBSC बोर्ड की अब जो स्टार्टिंग सेशन होगा मीन्स 2023-24 वाला सेशन जो रहेगा अब मतलब 23-24 तो अभी हो ही रहा है, अब जो उसके बाद 2024 में रहेगा है ना, उसके अंदर आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स रहेंगे वो 2 टाइम्स इन अ ईयर रहने वाले हैं। ठीक है, और हेडलाइन देखकर आप लोगों को एक आइडिया तो हो गया होगा कि दिस इज़ नॉट अ फेक न्यूज़ एंड इसके लिए जो है बोर्ड चेयरमैन वगैरह और बाकी के जो लोग हैं वो काफ़ी मशक्क़त इस टाइम पर कर रहे हैं, क्योंकि हर स्टेट ने एजुकेशन पॉलिसी जो न्यू 2020 आई थी उसके हिसाब से इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। अलग अलग स्टेट ने, अलग अलग स्टेट बोर्ड्स ने, और इंक्लूडिंग CBSE ऑल्सो डूइंग सो मैनी चेंजेस इन देयर शेड्यूल एंड करिकुलम। तो इसी के साथ HBSC भी थोड़ा सा यही चीज़ें सोच रहा है कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो अब वो जो है करिकुलम आप लोगों का, एक तो सिलेबस आप लोगों का के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जो कि सिलेबस ऑलरेडी रिड्यूस हो ही चुका है। NCERT बुक्स के काफ़ी चैप्टर्स जो हैं वो कम हो गए हैं, अभी और भी कम होने के चांसेस हैं न्यू सेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, न्यू सेशन में भी थोड़े और चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि बुक्स जो हैं वो भी थोड़ा बोला जा रहा है कि चेंज हो सकती हैं, उनके मॉड्यूल्स, उनके जो आप लोगों का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, करिकुलम, जो आप लोगों के मेथड्स हैं वो थोड़े से चेंज हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। बाकी आप लोगों के जो मतलब रैंडमली ये बोला गया है कि जो आपके एग्ज़ाम्स होंगे मींस बोर्ड एग्ज़ाम्स जो हैं उसके अंदर अभी स्पेशली 10th वालों के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन 2024-25 से, कि आप लोग ईयरली बेस पर 2 बार एग्जाम्स अपने दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर आप लोगों को ये फैसिलिटी प्रोवाइड होगी कि फर्स्ट एग्जाम यू विल गिव इन February मंथ एंड सेकंड यू विल गिव इन जुलाई और अगस्त। ठीक है ना, जैसे कि अभी भी ये एग्ज़ाम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते ही थे कि आप लोग मतलब कि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो जुलाई सितंबर और जुलाई के टाइम पर पेपर दे रहे थे है ना, जो कि कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम हुआ करते थे, और फरवरी मार्च में वो फाइनल एग्ज़ाम्स जो कि डन वाले होते हैं, जो फाइनल रेगुलर एग्ज़ाम्स होते हैं वो दिया करते थे। तो इसी तरीके का भी परफॉर्मा कुछ रहने वाला है, बट चेंजेस आर कि आप लोग जैसे फरवरी मार्च में आप लोगों ने फाइनल एग्ज़ाम्स दिए, आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो गिव द एग्ज़ाम अगेन इन जुलाई और अगस्त। ठीक है ना, क्योंकि ये किन बच्चों के लिए है, जैसे देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपने मार्क्स से संतुष्ट ही नहीं है कि मैम हमारे तो मार्क्स बहुत बेकार आए, चेकिंग बहुत बेकार हुई। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन देयर माइंड। तो इस वजह से जो है बोर्ड टुक दिस डिसीजन एंड फ्रॉम 2024-25 सेशन आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो 2 टाइम्स इन अ ईयर होने वाले हैं, एक तो फरवरी मार्च में। अब यहाँ पर फ़र्क क्या आता है, कई बच्चे जो सोच रहे होंगे उनके माइंड में चल रहा होगा कि मैम एग्ज़ाम्स तो अभी भी 2 या 3 बार हम लोग दे सकते थे, मतलब जुलाई में भी पेपर दिए हैं और सितंबर अक्टूबर में भी दिए हैं एंड ऑल्सो फरवरी मार्च में भी एग्ज़ाम दिए, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि डिफरेंस इज़ दैट कि अभी जो है आप लोग जो जुलाई में पेपर देते थे दैट इज़ कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स एंड रीअपियरिंग स्टूडेंट्स आर ओनली 1 or 2 कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स है ना, बट इस बार जो है आप लोग फुल फ्लेज एग्ज़ाम जो है वो अगेन दे सकते हैं। एंड अगर आप ये स्टूडेंट की अपनी मर्जी रहेगी कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते एंड दे डू नॉट नो कि हम लोग दोबारा जो इन पेपर को कब दे पाएंगे, एंड उन लोगों को वही एग्ज़ाम्स जो है वो नेक्स्ट ईयर देने पड़ते हैं एंड वेट करना पड़ता है। कई बच्चे बीमार हो जाते हैं, कई बार घर की कुछ सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं और पूरा साल ख़राब जाता है। तो इसीलिए बोर्ड टुक दिस डिसीजन कि अगर आप फरवरी मार्च में एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं देन ऑल्सो यू कैन गिव द एग्ज़ाम इन जुलाई और अगस्त। सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, ऑल्सो वो स्टूडेंट्स भी एग्ज़ाम्स दे सकते हैं हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, और ऑल्सो इम्प्रूव देयर परसेंटेज कि हाँ हमें दोबारा देना चाहिए। ओके, एक मिनट। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, जैसे मतलब चेंजेस तो होंगे ही ऑफ कोर्स एंड फ़ायदे भी होंगे, क्योंकि आप लोग दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं है और बच्चे ये चीज़ें फ़ायदा रहेगा। फ़ायदा नुकसान 2 हैं कि एक फ़ायदा ये रहेगा कि कई बच्चे जो हैं वो मार्च में पेपर नहीं दे पाते, तो वो जुलाई अगस्त में आप दोबारा पूरा फुल फ्लेज 10th बोर्ड एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं। ठीक है, एक बार 10th के ऊपर ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, आफ्टर दैट बोर्ड इज़ थिंकिंग कि अगर ये चीज़ अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाती है एंड दिस विल बी सक्सेसफुल,
देन दे विल डू दिस इम्प्लीमेंटेशन फॉर 12th क्लास ऑल्सो, ठीक है ना। तो 12th क्लास के लिए भी वही चीज़ रहेगी, तो देखा जाएगा, देखने को बनता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। और कुछ चीज़ें जो हैं इसमें नेगेटिव ये रहेंगी कि बच्चे अब केयरलेस थोड़ा सा हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों को केयरलेस नहीं होना है बिल्कुल भी। एंड डू दिस वन थिंग कि पेपर चाहे मार्च में हो रहे हैं, फरवरी में हो रहे हैं या जुलाई अगस्त में हो रहा है, पढ़ना तो है ही। ओके, मार्च फरवरी से जुलाई तक बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, मार्च अप्रैल मई जून 3 ही महीने होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे भी ये सोच रहे होंगे कि मैम टाइम मिल जाएगा, चलो ठीक है हम मार्च में पेपर नहीं दिया करेंगे, हम तो जुलाई अगस्त में पेपर दिया करेंगे। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप लोग खुद सोचो, जब 1 साल पूरा पढ़ने के बाद भी आप कंपार्टमेंट फेस करते हो तो 3 महीने के अंदर कुछ नहीं उखड़ सकता है ना। तो मैं फैक्ट बोलती हूँ, और कुछ बच्चों को मेरी बातें बहुत ही बुरी लगती होंगी, लेकिन जो चीज़ रियलिटी है वो रियलिटी ही है और वो रहेगी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। मैटर इज़ कि व्हाट आर यू डूइंग इन योर एग्ज़ाम डेज एंड हाउ डू यू डू हार्ड वर्क। और इसके अलावा में हाउ यू मैनेज योर शेड्यूल, हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो बहुत सारी चीज़ें ये फैक्टर मैटर करते हैं। तो आप लोग के साथ में शेयर करूँगी जल्दी, ओके। और कोई भी डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आए, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन, एडवाइस और डाउट, सो यू कैन डू मैसेज ऑन माई टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक और ऑल्सो ऑन कमेंट सेक्शन। अगर आप कोई भी सोशल साइट यूज़ नहीं करते हैं, ऑल्सो यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। कोई कंपल्शन नहीं है कि आप कहीं पर आओ और वहीं पर बात करो मुझसे, ठीक है। यू कैन डू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद मी बाय दी सोशल साइट्स, क्योंकि मैं सब जगह पर रहती हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज थैंकफुल फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक द चैनल, इफ़ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द माई channel, so please hit the like button, share the video, subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.